हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 का अब मेडिकल और डीवी होना बाकी है और कुछ ही दिनों में आपका ये दोनों चीज़ कंडक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए बात करने वाले हैं कि आप अगर मेडिकल करवाते हैं तो क्या सब टेस्ट होगा और उसमें टोटल कितना खर्चा आता है, और साथ ही साथ ओबीसी, एनसीएल और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो किस डेट तक का रहना चाहिए जो कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो सभी कुछ के ऊपर में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन सभी कुछ के ऊपर बात कर लेंगे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा करते हैं तो जितना भी हमें कुछ पता चल पाता है, जो सोचते हैं कि आप लोग को भी पता चल पाए, तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, इसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मेडिकल में क्या सब चीज़ टेस्ट होता है। वो हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, जो एसबीआई का ऑफिशियल मेल आता है तो उसमें क्या सब चीज़ टेस्ट मेंशन रहता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा दोस्तों एसबीआई का मेल का स्क्रीन शॉट। तो इसमें जितना भी टेस्ट दिया गया है टोटल 11 टेस्ट है। सभी कुछ का टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट है, और जितना भी देख रहे हैं कि एचबी, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, मतलब एक में 4 टेस्ट। तो ऐसे अगर नंबरिंग करके देखें तो 11 तक नंबरिंग है, मतलब 11 तरह का आपको टेस्ट, सभी कुछ का टेस्ट लगभग कर लिया जाता है। तो इसका जो टोटल कितना खर्चा आता है, अब चलिए इस पर बात करते हैं। और टोटल यहाँ पर आप लोग टेस्ट देख लिए, ब्लड, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल, सभी चीज़ का टेस्ट है। तो अब इस पर खर्चा कितना आता है, जैसा कि दोस्तों अगर 1 ईयर पहले का बात करें, 1 से 2 साल पहले का बात करें, क्योंकि ये सभी चीज़ का भी आप जैसे ही आप समझते हैं कि सब चीज़ अगर महंगा हो रहा है, मतलब दाम अगर सब चीज़ का बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो टेस्ट का भी प्राइस बढ़ता है। अगर पिछले साल या उसके पहले साल का बात करें तो 5000 आपको लगता था, मतलब इतना टेस्ट करवाने में, जो मेडिकल जो एसबीआई के द्वारा बताया जाता था कि यहाँ पे आपको ये टेस्ट करवाना है, वो सब एसबीआई के साथ जुड़े रहते हैं। तो आप वहाँ पे अगर मेडिकल करवाते थे तो लगभग 5000 कुछ प्लस ही कहिए, तो उतना आपको खर्चा लगता था। तो अगर यही चीज़ आप 2024 में करवाइएगा तो 5000 या उससे कुछ प्लस आपको खर्चा लग सकता है। और ये जितना भी लगता है 5000 या 6000 लगे, वो अभी आप ही को देना है, क्योंकि अभी आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और जब ज्वाइनिंग हो जाता है तभी आपको जो भी बेनिफिट मिलने का रहता है वो मिलता है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो टोटल जितना भी खर्चा होगा वो आपको ही करना रहता है। अब चलिए आगे बात करते हैं ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों अगर आप अनरिजर्व नहीं होंगे और ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हों या एससी एसटी होंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हम इस कैटेगरी में हैं। तो ये कितना पुराना तक होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा पुराना होगा तो काम नहीं चलेगा और आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट का जो डेट लिखा रहता है वो 1 साल से अगर ज़्यादा पुराना है तो आपको दिक्कत आ सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें, हम ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी सर्टिफिकेट के बारे में बोले, ये सभी आपको हर एक साल नहीं बनवाना रहता है, लेकिन आपको 1 साल से ज़्यादा भी पुराना नहीं हो। ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिक्कत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन एसबीआई के नोटिफिकेशन पर अगर जाइए तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इस तरह का प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ये 1 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं हो। और अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं तो ये तो आपको सभी फाइनेंशियल ईयर में ही बनता है। तो आपको अगर इस साल का बना हुआ होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सभी कुछ के ऊपर बात कर लिए, तब पर भी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।